जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, जो मैंने टाइटल में लिखा है कि शून्य से शिखर तक। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना दोस्तों, क्योंकि आप कैसे शून्य से शिखर तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुक्र महाराज मार्गी हो चुके हैं 13 अप्रैल को, और यह लंबे समय तक यानी 49 दिनों के लिए अब मीन राशि में मार्गी होकर के आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अभी तक दोस्तों मीन राशि में ही थे, परंतु वक्री अवस्था में थे, तो यहाँ पर आपको कुंभ का फल प्रदान कर रहे थे। जी हाँ, और दोस्तों मीन राशि में शुक्र महाराज का गोचर यानी उच्च की राशि है। जी हाँ, और उच्च की राशि में 31 मई तक यानी रहेंगे मार्गी अवस्था में और आपको मीन का फल प्रदान करेंगे। इसमें कुछ ग्रह स्थितियां जो बनेंगी वह हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत शुभ समय है। यहाँ पर दैत्यों के गुरु शुक्र महाराज मान लो मार्गी अवस्था में हो गए 13 तारीख को, और ग्रहों के राजा जी हाँ सूर्यदेव भगवान वह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी मेष राशि में। जी हाँ, 13 तारीख को ही रात्रि में यानी 14 तारीख को मेष राशि में सूर्यदेव भगवान का परिवर्तन है उच्च की राशि में। तो सूर्यदेव भगवान कई तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर जो आपकी परिस्थितियां अब तक खराब चल रही थी, बस वीडियो अंत तक रहने में एक एक बात पर चर्चा करूंगा, सूर्यदेव भगवान आपको क्या क्या दे सकते हैं और यहाँ पर शुक्र महाराज आपको क्या दे रहे हैं। शुक्र महाराज के बारे में आप जानते ही होंगे कि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। जब एक बार राजा बलि के 52 अवतार में भगवान स्वयं विष्णु जी आए हुए थे, और जो है कहानी बड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जब भगवान ने केवल 2.5 पग भूमि मांगी थी राजा बलि से, तो राजा बलि ने सोचा 2.5 पग भूमि में ये ब्राह्मण देवता क्या ले लेंगे हमसे। उन्होंने कह दिया ठीक महाराज, मैंने आपको दी। तब वहां पर शुक्र महाराज ने ऐसे इशारा किया, समझाया राजा बलि को कि नहीं, आप इस जो आपने वचन दे दिया है इसको आप वचन को बिल्कुल मत करिए पूरा, क्योंकि यह भगवान है। तो राजा बलि ने कहा था अब वचन तो दे दिया है गुरुदेव, मैं वचन देकर के वापस नहीं लेता हूं, अब मेरे साथ जो भी हो। इसके बाद देखिए, जब भगवान ने संकल्प के लिए राजा बलि से कहा कि आप संकल्प लीजिए कि मैं 2.5 पग भूमि आपको दे रहा हूं, उस समय भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने लोटा की टोटी में जी हाँ घुस करके बैठ गए थे। जब जल संकल्प के लिए नहीं निकला, तो उस समय भगवान ने जो 52 रूप में थे, भगवान ने एक पतली सी तीली सींक उठा करके उस लोटे की टोटी में लगा दी थी। उसी समय से आपको मालूम होना चाहिए कि गुरुदेव का शिष्य के पीछे आंख भी फोड़वाना पड़ी थी। जी हाँ, ऐसे हैं दैत्य गुरु शुक्र महाराज। तो समझ लीजिए शुक्र महाराज के बारे में कि शुक्र महाराज का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल शुक्र आपको क्या क्या देते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति एक दिन के लिए बनी हुई थी, वैभव योग बना था। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि 13 से 14 तारीख तक, अब आगे यहाँ पर आपको मालूम हो कि बुद्ध महाराज का जो परिवर्तन हुआ है, तो बुद्ध और शुक्र की युति से यहाँ पर कौन सा योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। जी हाँ, यह योग थोड़े बहुत दिन तक नहीं 7 मई तक रहेगा इस राशि के सभी जातकों के लिए। 7 मई को फिर बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। और दोस्तों इसके अलावा शनिदेव महाराज न्याय के देवता है मीन राशि में ही, और वह काफी लंबे समय तक रहेंगे यानी 2.5 वर्ष तक। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र महाराज के साथ सुंदर भारी योग बना हुआ है शनि और शुक्र महाराज की युति से। और दोस्तों जब तक शुक्र है यानी 31 मई तक लास्ट तक, तो ये सुंदर भारी योग यहाँ पर है, और आपके लिए हर तरह से सौंदर्य के मामले में जितनी भी अपने शरीर की, चेहरे की जो भी सुंदरता होती है, ये ऐश्वर्य और सौंदर्य के
कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्रदेव महाराज। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है और राहु भी है यहाँ पर, तो राहु के साथ में लंपट योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ, तो दोस्तों यह अभी रहेगा 18 मई तक। तो दोस्तों कुछ ऐसे योग हैं और कौन सा योग कब तक फल देगा आपको, यह समझ लेने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को आप समझेंगे तभी आप बेधड़क होकर के, बेखटका होकर के अपना कार्य करेंगे। तो दोस्तों यह एक बड़ा दिव्य योग बनेगा और इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा है। और कौन सा राजयोग है, इन राजयोगों से भी बड़ा एक राजयोग बनने जा रहा है। जी हाँ, जिसको कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग दोस्तों। और एक इसको आप कई लोग मालव्य योग के नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। तो बड़े राजयोगों में से एक है और आज के समय में जिसकी जन्म कुंडली में वास्तविकता में यह योग पूर्ण रूप से बना है दोस्तों, तो उसके जीवन में फिर कभी कष्ट नहीं आ सकते हैं। उसका जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और सोने पे सुहागा जैसे कहे, ऐसा जीवन उसका कटता है। इसलिए मैं अपने सभी प्रिय जातकों से बार बार अनुरोध करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। बशर्ते कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपने सभी प्रिय जातकों से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराना चाहिए और कराते समय समय पर कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही हमें निर्णय लेना चाहिए। जन्म कुंडली में दोस्तों पता चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, उससे हमारी कौन सी राशि बन रही है और कौन सा ग्रह हमारा किस जगह पर विराजमान, कौन सा फल दे रहे हैं हमें। यदि कोई ग्रह हमारा खराब भी चल रहा है तब हम उनके उपाय करते हैं ग्रहों की शांति हेतु और हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है पूजा अर्चना करने के बाद। तो यहाँ घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर चीज का उपाय है। तो मित्रों हमारी बात आप समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप अंत तक देखने का प्रयास करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से, भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि यदि पहली बार आए हो श्री काल भैरवनाथ चैनल, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए मैं जरूर आपसे कहूंगा, चाहे आप कोई बात माने ना माने, इस बात को आपको मानना होगा। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपने कुलदेवी को प्रणाम करिए, याद करिए अपने कुलदेवता को और अपने इष्ट देवता को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, हमसे संपर्क में हैं, जो अपनी कुलदेवी कुलदेवता को जानते नहीं है और उनको पूजते भी नहीं। उससे उनके जीवन में बहुत कलेश है, बहुत संकट है, बहुत सारे कष्ट है, क्योंकि वह गांव छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं, तो वो जानते नहीं है। और पूजा कुलदेवी कुलदेवता को अवश्य करना चाहिए। और प्रतिदिन मैं तो कहता हूँ कि बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल धरती माता को प्रणाम, अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करें। अपने दादा दादी से, माता पिता से पूछिए कि हमारे कौन सी कुलदेवी है, कौन सी कुलदेवता है। तो समझ गए होंगे हमारी बात को, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, गणेश जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे, जिस दिन से आपने उनको प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे और अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य बताना, जिससे सभी लोग अपनी कुलदेवी कुलदेवताओं को पूजा अर्चना करने लगे, मानने लगे, जिससे उनके जीवन के आधे से अधिक संकट तत्काल दूर हो। जी हाँ दोस्तों, शुक्र महाराज का बहुत बड़ा रोल है। शुक्र महाराज कई चीजों के कारक तत्वों के अधिपत्य रखते हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों किसी की शादी नहीं हो रही है, शुक्र का यहाँ भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और किसी की शादी हो गई है, इसके बाद दाम्पत्य जीवन पर ही शुक्र महाराज का बहुत अधिकार है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं अनावश्यक, यहाँ भी शुक्र महाराज का बहुत बड़ा रोल है दाम्पत्य जीवन में। यानी अच्छी लाइफ जीने के लिए शुक्र महाराज का बड़ा हाथ होता है इसमें।
तो इसलिए शुक्र महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सभी माताओं बहनों से, भाई बहनों से, सबसे अनुरोध करूंगा कि हमेशा मौका पार करके कम से कम 5 से 6 वर्ष की कन्याओं का, 5-7 कन्याओं का भोजन हमेशा कभी कभी महीने में कराते रहना चाहिए। जी हाँ, इससे शुक्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा लोगों को कटता है। और दोस्तों, चाहे कोई भी प्रेम का, लव लाइफ में किसी भी कहीं भी हो, वहां पर संतान में भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। संतान यदि पैदा नहीं हुई, उसके लिए भी हम लोग कन्याओं का भोज कराते हैं। हमारे घर में बढ़िया सुंदर संतान पैदा हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हमारे घर में गाड़ी हो, बढ़िया अच्छा खासा मकान हो, दोस्तों लग्जरी लाइफ हो, हम दिखने में सुंदर लगे। और लग्जरी लाइफ के लिए सौंदर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्र महाराज। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है, प्रत्येक मनुष्य, कोई भी प्राणी हो, बार बार शीशा देखेगा, बार बार शीशा के सामने जाएगा, बार बार क्रीम, कंघी इत्यादि कई चीजें हैं। यह सब चीजों के शुक्रदेव ही कारक है। लग्जरी लाइफ के लिए दोस्तों शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो ध्यान नहीं दोस्तों, वैवाहिक जीवन में सबसे पहले हम शुक्र महाराज को याद करते हैं। लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, इसमें शुक्र का बड़ा हाथ होता है। शुक्र का अच्छा होना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अहम भूमिका है शुक्र महाराज की। दोस्तों, इसलिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र महाराज क्या फल देंगे? तो दोस्तों, शुक्र देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय दुखों में जो जी रहे थे आप सभी लोग, जिनके पास दुख थे कई तरह से, तो यहाँ पर दुख की जगह पर अब सुखों में सुख आने वाले हैं। शुक्र महाराज यहाँ पर सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं, दुख आपके जाने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, लग्जरी के अधिपत्य हैं शुक्र महाराज, यानी लग्जरी का समय है आपके जीवन में। इस समय गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ दिलाने वाले हैं शुक्र महाराज। कुछ न कुछ ऐसा होगा, ग्रहों के हिसाब से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कहीं ना कहीं एक तरह से मान लिया जाए कि आपकी लॉटरी खुल सकती है। आपके जीवन में इस समय सुखों में वृद्धि होगी। उन लोगों के जीवन में सुखों में वृद्धि होगी दोस्तों, जो बहुत लोगों ने बैंक बैलेंस तो खूब है, पर पता चला यूज नहीं आ रहा है पैसा, उसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस समय उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, आपके जीवन में मित्रों, हर एक व्यक्ति के जीवन में मैं कहता हूँ सुख समृद्धि आए। जो भी प्रॉब्लम, समस्याएं थी, हर व्यक्ति के रुके हुए कार्य अब पूरे हो। जी हाँ दोस्तों, पैसा आने के स्रोत जो अब तक कम हो गए थे, यानी आपके कार्य चल रहे थे, बिजनेस व्यापार चल रहा था, बशर्ते उसमें आय नहीं हो रही थी, तो दोस्तों रुकावट बीच में थी। तो इस समय शुक्र महाराज का मार्गी होना और पंच जो राजयोग बने हुए हैं, इससे हमारे सभी प्रियजातकों को कई तरह से कई इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, हर तरह से राहत मिलने वाली है, बहुत बड़ी राहत आपको मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर बशर्ते स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि वो किस लिए नहीं लेना है, मंगल महाराज के। क्योंकि मंगल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मंगल महाराज इस समय नीच के हैं, नीच अवस्था में है, कर्क राशि में गोचर चल रहा है। तो वह जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। कोई भी अनावश्यक आपको कार्य ऐसे नहीं करना है दोस्तों। लेकिन मंगल महाराज की जगह पे सूर्य भगवान का जो राशि परिवर्तन हो गया है, वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है आज 14 तारीख से। जी हाँ, इस सूर्यदेव के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, 2-3 मिनट हमारी वीडियो में रहना। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्यदेव भगवान ने कल 14 तारीख को राशि परिवर्तन किया है, तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक तो शुभ कार्य आपके प्रारंभ हो जाएंगे आज से ही, खरमास भी समाप्त हो गया है और शुभ कार्य होने लगेंगे। मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है। सूर्यदेव भगवान का यह गोचर काल, और सूर्यदेव अब परम बलशाली हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वैसे सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, एनर्जी का पावर हाउस इनको मानते हैं, इस संसार की आत्मा है सूर्यदेव भगवान। लेकिन जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं, तो उनकी ताकत मित्रों कई गुना बढ़ जाती है। और सूर्य भगवान सिर्फ साल में एक बार अपनी उच्च मेष राशि में आते हैं, वो भी दोस्तों आज दिनांक 14 अप्रैल को मेष राशि में आ चुके हैं। और उनकी राशि परिवर्तन के साथ ही कई आपके शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जो अब तक शुभ कार्यों में रोक लगी हुई थी। तो ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में सूर्यदेव भगवान का बहुत बड़ा महत्व है
और राशि परिवर्तन के साथ ही दोस्तों एक राशि नहीं 12 राशियों को भी प्रभावित करते हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान जब अपनी उच्च मेष राशि में आते हैं तो उनकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नई शुरुआत के लिए वो संकेत देते हैं। दोस्तों साथ ही सूर्य भगवान का यह गोचर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है यहाँ पर। और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि यह समय यहाँ पर मंगल महाराज का प्रभाव कम होगा। जी हाँ, क्योंकि मंगल महाराज नीच अवस्था में है तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आराधना तो मैंने सबको पहले बताई, कई वीडियो में करना भी चाहिए। और सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अवश्य आप प्रतिदिन थोड़ा मिष्ठान डाल करके अर्पित करें। और विशेष ध्यान रखें यदि मित्रों बहुत स्थिति आपकी खराब है, आपके पास नहीं है व्यवस्था, तब तो कोई बात नहीं है, बशर्ते आपको तांबे के लोटा से यानी तांबे के पात्र से या कांसे के पात्र से सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। यदि व्यवस्था नहीं है फिर तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, व्यवस्था सब सूर्यदेव भगवान ही आपकी करेंगे। जी हाँ, तो सूर्यदेव भगवान को यहाँ पर ऊर्जा एवं कॉन्फिडेंस का, लीडरशिप, आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव हमारे भीतर एक नई एनर्जी, नई जागरूकता का संचार करते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे अधिकारियों को देखे हैं, बहुत से राजनेताओं को देखा है, उनकी कुंडलियों को भी। तो जब वहां पर सूर्यदेव भगवान उनकी अच्छी पोजीशन में होते हैं तब बहुत पावरफुल वह लोग होते हैं, उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ा देते हैं। जी हाँ, चाहे कहीं भी देख लो दोस्तों, जब सूर्यदेव भगवान की स्थिति ठीक नहीं होती है तब वहां पर उनकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। यानी सूर्यदेव भगवान का अच्छा होना, इसलिए उच्च की राशि में, मेष राशि में पूरा जलवा बिखेरेंगे, आपका डंका बजता हुआ नजर आएगा और बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, आपका जलवा चारों तरफ से दिखाई देगा। जी हाँ, यानी आज से 14 अप्रैल से लेकर 1 महीने के लिए दोस्तों आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। जी हाँ, यह सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपकी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बदलने वाली है निश्चित तौर पर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य का गोचर काल आपको एनर्जी देगा, बहुत प्रेरणा देगा। जी हाँ, आपको टैलेंट दे करके जाएगा, आप डिसीजन लेंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे। जी हाँ, लाइफ में मित्रों इस समय आप रिस्क भी लेंगे और तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। आपके कई रुके हुए कार्य इस समय बनते चले जाएंगे, पूरी तरह से आपका डंका बजेगा मित्रों। और नौकरी कारोबार में आपको कई तरह से, आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, बच्चों की ओर से आपको इस समय मान सम्मान आपको देंगे, आपकी बात मानेंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खुद को आप एक अच्छा भाग्यशाली समझेंगे कि इस समय आपका पावर बहुत अच्छा, तेजी से आप हर कार्य को करेंगे। जी हाँ, दुनिया आपकी टैलेंट देखेगी दोस्तों। और इस समय आपके साथ मैं बता दूं कि आपको कई तरह की ऊर्जा, उत्साह, सकारात्मक, यानी आप पॉजिटिव रहेंगे। जी हाँ, जो मानसिक उलझन में आप बैठे रहते थे, घंटों सोचते रहते थे, यह सब आप इस समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है, बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, तब हम अपनी बारी को यहीं पर विराम देते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में फिर हम अपने सभी जातकों से पुनः अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरवनाथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, फिर आपको जो देव प्रिय लगे, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, गणेश जी महाराज कृपा करो। आप एक बार नहीं, पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।